कहानी है चंदनपुर गांव की। चंदनपुर में हरिया नाम का चतुर बूढ़ा व्यक्ति रहता है। लोग बोलते हैं हरिया पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। जी सरपंच साहब, इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और बार की तरह मौसम ऐसा नहीं होता है। तभी मजनू दौड़ा दौड़ा आता है। अरे हरिया भैया, हमारी गाय खो गई है, जरा पता लगाओ तो। हरिया आकाश में उड़ रही चिड़िया को रोकता है और उससे पूछता है। अरे चिड़िया रानी, जरा मजनू की गाय का पता लगाओ। कल से लापता है, कहीं दिख नहीं रही है। चिड़िया ने हरिया की आवाज़ को सुना और तुरंत आकाश में एक उड़ान भरी। वापस आकर के चिड़िया बोलती है, अरे अरे हरिया, मजनू की गाय तो पास के जंगल में जख्मी हालत में है। अरे अरे मजनू, तुम्हारी गाय पास के ही जंगल में एक जख्मी हालत में मिल जाएगी तुम्हें। जाकर के जंगल में ढूंढना शुरू करो। चंदनपुर गांव में जिस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं मिलता है, उसका समाधान हरिया के पास मिल जाता है। सबकी मुश्किल हल करने वाला हरिया पत्नी के जाने के बाद हमेशा एक ही बात से परेशान रहता है। अरे अरे, सबकी चिंता दूर करने वाले हरिया, किस बात में खोए हुए हो? बताओ तो जरा। अरे चिड़िया रानी, अब तुमसे क्या छुपाऊं। मेरी चिंताएं तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कलवा दिन में भी सपने देखता है, मगर करना धरना कुछ नहीं होता है। और इधर बिलवा सारा दिन बस अपने दोस्तों में बातें करना और गांव गली मोहल्ले में घूम करके अपना पूरा का पूरा समय खराब कर देता है। अरे बिलवा, अब तो कहीं घूमने का प्लान बना लो। बहुत रुपए होंगे तुम्हारे पास। पता नहीं मेरे जाने के बाद दोनों का गुजारा कैसे होगा। चिंता मत करो हरिया, सब ठीक होगा। एक दिन हरिया ने बेटों से बोला, बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बारिश का मौसम हो चला है। खेतों में जुताई और बिजाई की योजना बनाई जाए। लोग अपने खेतों में फसल बोना शुरू कर दिए हैं। तुम्हें भी अपने खेतों पे ध्यान देना चाहिए। कब तक उन्हें ऐसे बंजर छोड़ोगे? देखिए पिताजी, मुझे इस खेतीबाड़ी से कोई मतलब नहीं है। आप खेतीबाड़ी करना चाहे तो करिए। हाँ, मुझे भी खेतीबाड़ी नहीं करनी है, मैं भी अपने शहर चला जाऊंगा। एक दिन हरिया अचानक बीमार हो जाता है और गांव के वकील को बुला लेता है और वकील से बोलकर जमीन जायदाद की वसीयत लिखवा ली। जो भी खेत में ज्यादा पैदावार करेगा, मेरे जाने के बाद असली मालिक वो होगा। हाँ कलवा और बिलवा, हरिया जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनके लिखे हुए वसीयत के अनुसार ये ज़मीन और जायदाद, अगर तुम में से किसी ने भी फसल अच्छी पैदावार नहीं की, काम नहीं किया, तो ये सब दान में चला जाएगा मंदिर खाते में। अगली ही सुबह दोनों खेतों की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों में अच्छी फसल उगाने की होड़ लग जाती है। दोनों ने मिलकर जुताई और बिजाई का काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। दोनों खूब मेहनत करते हैं। दिन बीतते गए और आखिर में खेत में फसल लहराने लगी। लहराती फसल से हरिया बहुत खुश था और दोनों की तारीफ की। कलवा और बिलवा, ऐसे ही मेहनत से काम करोगे तो बहुत तरक्की होगी। मगर दोनों की फसल की पैदावार बराबर हुई। गांव वाले सोच में पड़ गए, अब जायदाद किसको मिलेंगी। देखो कलवा और बिलवा, ये सब एक हरिया जी का रचा हुआ नाटक था। मैंने ऐसी कोई भी वसीयत तैयार नहीं की है जिससे तुम्हारा हक छीना जाए, क्योंकि तुम दोनों ने अब बहुत मेहनत की है और ऐसी ही सदा मेहनत करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ बच्चों, बस कभी ये मत भूलना कि विरासत ज्यादा समय तक नहीं रहती।